हरे कृष्ण। तो आज जैसे हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता से और सुतन चरितमृत से। तो आज का कुछ टॉपिक है जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं, राइट। कि वास्तविक जो गुरु तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, कौन होते हैं, राइट। और गुरु की महिमा का क्या मतलब है, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। गुरु का क्या कार्य होता है ना। तो चैतन्य चरितमृत में एक वर्ष आता है जहाँ पे चैतन्य चरितमृत के जो आदि लीला है उसमें ये आता है कि जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ताहर चरण श्री आश्रित सही बड़ा धन्य। कि इस संसार में, ये संसार क्या है, बहुत ही तमस है, यानी कि यहाँ पे हर व्यक्ति इल्यूजन में है, इग्नोरेंट में है, और अपने एक्टिविटी, अपने जीवन के पर्पस को वो नहीं जानता। तो उसको बताने के लिए कोई न कोई आदमी को आश्रय लेना चाहिए। तो कौन आश्रय हो सकता है? हु कैन बी द ट्रू शेल्टर? ट्रू शेल्टर हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति हो और वो भगवान के प्रतिनिधि हो, यानी कि भगवान की शिक्षाओं को जानने वाला हो। तो वही गुरु हो सकता है, वही गुरु हो सकता है। तो यही है। तो जब चार युग होते हैं तो चारों युग में भगवान का इनकारनेशन अलग अलग प्रकार से होता है ना। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में। कलयुग में भगवान अवतरित होते हैं भक्त के रूप में। कली के प्रारंभ में जब भगवान अवतरित होते हैं तो कैसे अवतरित होते हैं? भक्त के रूप में। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा देनी होती है, राइट। भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदुष स कालेन महता योगो नष्ट परम तपः। ये संसार बाय नेचर क्या है? इम्पैरिशेबल है, मतलब। लेकिन ये बनता है और बिगड़ते रहता है, बनता है और बिगड़ते रहता है। इस संसार में कोई भी चीजें क्रिएट होगी और कुछ समय तक रहेगा, फिर उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। चाहे वो कोई विचार हो, कोई पद्धति हो, कोई व्यक्ति हो या स्थान हो। एवरीथिंग कम्स विथ टू फीचर्स। वो क्या है? दुखालयम एंड अशाश्वतम। अंतिम में आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा और वो चीजें हाथ से छूट जाएगी, तो फिर और दुख मिलेगा। तो फ्रस्ट्रेशन ही हमेशा हाथ रहता है। आप एजुकेशन लीजिए या प्रोफेशन चुनिए या फिर धन इत्यादि कमाइए या परिवार विस्तार कीजिए, गृहस्थ बनिए, बाल बच्चे बनिए और संसार में बड़ा पद पोजीशन प्राप्त कीजिए। कोई भी चीज को आप प्राप्त करते हैं तो वो चीजें हमारे जीवन में आता है, शुरुआत में हमें वाह वाली फीलिंग देती है कि वाह। बट अंतिम में वही चीजें बदल जाती है, वाह नहीं आता है, आ आता है, मतलब दुख आता है, पछतावा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है कि कैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी चीजें आएगी तो साथ में क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन लेकर के आएगा और उस सेपरेशन के साथ आएगा। एवरीथिंग कम्स विद एक्सपायरी डेट, चाहे वस्तु रहे, व्यक्ति रहे। इसलिए इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। इस जो 14 भुवन के डायमेंशन में कोई भी जीव जो ट्रेवल कर रहा है तो वो भटक रहा है। किस बात के लिए? कि मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए जहां पे मुझे संतुष्टि मिले, सुख मिले, पूर्ण सुख मिले, जहां पे मुझे और माइग्रेट करने की जरूरत ना पड़े। तो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो उसको आध्यात्मिक बीज मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जो रुचि होती है वो किसी किसी जीवन में इस कृपा है, किसका? गुरु का और कृष्ण का। तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए एज ए आचार्य, एज ए स्पिरिचुअल मास्टर, एज ए भक्त। क्या करने के लिए? वो हमारे मार्ग को दिखाने के लिए कि हम लोग बद्ध जीव इस संसार में इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं और अंतिम में हाथ में कुछ नहीं मिलता, आंखों में आंसू रह जाते हैं, आंख नम का नम हमेशा हर प्रयास के बाद
रहता है। कभी भी आंखों में बहुत वो प्रफुल्लित वाली नहीं आती है हंसी, हमेशा कुछ ना कुछ आंखें नम रहती ही रहती। किसी व्यक्ति से मिलिए, संबंध स्थापित कीजिए, परिवार बढ़ाइए या संसार बढ़ाइए या कितना भी सेवा कीजिए संसार का, डिससेटिस्फैक्शन आता है, संतुष्टि नहीं आती। क्योंकि ये संसार का एक सिम्टम्स है, ये बिटर ट्रूथ है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इसीलिए जब हम भूल जाते हैं कि हमारा संबंध इस संसार से नहीं, ये संसार से परे भी हमारा संबंध है, वास्तविक ये संसार हमारा अपना घर नहीं है, ये दुराश्रय है। यानी कि जैसे फॉरेन कंट्री में हम जाकर के रहें और वहां के सुख सुविधाओं में हम अटैच हो जाएं, लेकिन वो चूंकि हमारा अपना मदरलैंड नहीं है, तो एक समय के बाद वहां से हमें निकलना पड़ेगा। अब वो समय कभी भी आएगा, एक परमिशन मिलता है किसी को, है ना। फॉरेन ट्रैवल किया वो कोई, माता जी गए हैं कभी? विदेश गई है कभी? फॉरेन कोई देश को बाहर, क्रूज या क्रूज आप गए गए कौन सा कंट्री? दुबई गए हैं, है ना। माता, दिनेश भाई रोज सपने में जाता है। एनीवे, तो वहां पे हमें ना एक एक्सेस मिलता है वो परमिशन के साथ, कि इतना समय तक कि आपको इस एटमॉस्फेयर में आप एक्सेस है, इतना समय तक रह सकते हैं, अन्यथा आप ट्रेवल नहीं कर सकते। और जैसे वो समय का पीरियड खत्म हुआ, फिर आपको वहां से निकलना पड़ेगा, किक आउट कर दिया जाएगा सिस्टम के साथ, जबरदस्ती करेंगे तो सजाएं और ज्यादा मिल सकते हैं। वैसे ही ये संसार में हम लोग आए हैं ना, तो दिस इज आवर फॉरेन लैंड। एक आत्मा के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो इस संसार में हमारी विदेश की धरती है। हमारा क्रिएशन कैसे हुआ? पिता के शरीर में एक अणु आत्मा के रूप में थे और माता के गर्भ में स्थापित हुए, और माता के गर्भ में अपने कर्मों के हिसाब से एक मुझे घर मिला, यानी कि एक शरीर मिला जिसमें हम निवास करते हैं। और फिर ये शरीर में परिवर्तन आते रहता है ना। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जीवन यात्रा का मतलब जिसको कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं लाइफ इज ए जर्नी। तो ये जर्नी में क्या है, सोचता था मैं, ये व्हाट इज द जर्नी? घूम रहे फिर रहे खा रहे पी रहे सो रहे। बट एक चीज है कि एक शरीर से दूसरे शरीरों में जाना, यही जर्नी है। हम ना चाहते हुए भी हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करना पड़ता है। आप देख रहे हो ना, हम नहीं चाहते, वृद्धावस्था नहीं चाहते हम, बीमारी नहीं चाहते हम, दुख नहीं चाहते, बट ये चीज हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो कोई तो है हमें जो कंट्रोल कर रहा है। उस परम सत्ता के बारे में जानकारी देगा कौन? कौन कंट्रोल कर रहा है? वो जो कंट्रोलर, तो वो हमें गुरु बताते हैं, आध्यात्मिक शिक्षक बताते हैं। राइट, वो सारी चीजों को डिकोड कर देते हैं कि देखो आपकी मनस्थिति क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, आपका विवेक क्या है, आपका शरीर क्या है, आपका आत्मा क्या है, ये संसार क्या है, ये संसार चक्र क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, कैसे प्रकृति के तीनों गुण में हम बने हुए हैं, और यहाँ से निकलने का मार्ग भी क्या है। दुराश्रय। इसलिए हमारा जो ये शरीर है, ये बहिरंगा शक्ति से हमें जो दिया गया है, ये पंच महाभूत से हमारा भारी शरीर और तीन सूक्ष्म शरीर है। तीन एलिमेंट जो सूक्ष्म देह है हमारा, मन बुद्धि और अहंकार, और उसके बीच में रहती है आत्मा। मृत्यु मतलब खाली बाहरी शरीर का पिछड़ जाना ही मृत्यु। तो इससे निकलने के लिए, इस अज्ञानता को दूर कौन करेगा? तो कोई ना कोई हमें गाइड लगना है, मेंटर लगना है। तो जब भगवत गीता सुनाया गया कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 700 श्लोक 18 अध्याय में चैप्टर में कंप्लीट किए, और सबका कंक्लूजन दिया कि आई एम द सुप्रीम बॉस। राइट, उन्होंने विश्व रूप अवतार दिखाए, सारे देवी देवता, ये प्रकृति दिखाया, काल चक्र कैसे कार्य करता है ये बताया, कर्म कैसे करना चाहिए इसका ज्ञान के बारे में बताया, और अंतिम में बोला कि अब सबको अगर इस संसार से मुक्ति चाहिए, देन ही शुड टेक ट्रू शेल्टर। और सर क्या शेल्टर है? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये संसार में हमसे अपराध बनते हैं तो दुख मिलता है, और कुछ अच्छा पुण्य कार्य करते हैं तो सुख में परिणित होता है। जैसे यहाँ पे देखो, पिछले सप्ताह भागवत कथा हो रही थी, किसी परिवार ने इसको आयोजन किया होगा। तो भागवत सप्ताह को आयोजन करना और सुनने वाला और सुनाने वाला, ये तीन प्रकार के लोग लाभान्वित होते हैं। जो सुना रहा है, जो सुन रहा है, और जो आयोजन
कर रहा है। इसकी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल महिमा है। जैसे हम लोग हर सप्ताह यहाँ पे लोगों के लिए अरेंजमेंट करते हैं कि एनीबडी कैन कम एंड हियर, हम सब मिलते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, भगवान के बारे में एब्सोल्यूट टीचिंग्स के बारे में हम लोग डिकोड कर रहे हैं, जो बिल्कुल कलयुग में ऐसा संभव नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। कलयुग इज इग्नोरेंट, बट स्टिल अगर यहाँ पे हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं लोगों के लिए, तो इसमें हमारा तो बेनिफिट होगा ही। जो सुनेगा, जो ऑर्गेनाइज करेगा, एवरीबडी इज गेटिंग बेनिफिटेड, एवरीबडी इज गेटिंग बेनिफिटेड। दूराश्रय है, इसलिए इस आश्रय में हम छोटे शरीर में आश्रय लिए, वो भी शरीर छूट गया, अभी नया शरीर मिला, ये भी छूटेगा, वृद्धावस्था में ये भी छूटेगा, और उसके बाद फिर देहांतर हो जाएंगे अपने कर्मों के साथ, अगले जीवन चक्र। तो जीवन के बाद क्या, ये पता नहीं चलता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए, क्योंकि हम लोग कलयुग प्रारंभ हो गया, हम लोग भूल गए कि हमारा मेन बिजनेस क्या है, हाउ टू सरेंडर एंड टू लॉर्ड, क्या प्रोसेस है, सब कुछ भूल गए, क्या संबंध है आत्मा और परमात्मा का। तो इसीलिए सिखाने के लिए आए, जैसे एक छोटा बच्चे को एक योग्य शिक्षक आता है और उसको सिखाता है 2 + 2 = 4, ABCD, क ख ग, ऐसा सब सिखाता है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये शिक्षक जो बोर्ड में लिख रहा है इसको ABCD नहीं आता, उसको आता है, वो सिखा रहे हैं। तो भगवान इस संसार में मनुष्य देह में आते हैं, लीला करते हैं मनुष्य जैसा, हमारे जैसे चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, पारिवारिक एटमोस्फेयर में रहते हैं, और मनुष्य के जैसा लीलाएं करते हैं, पास टाइम्स को जीते हैं। लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हे जे ह्यूमन बीइंग, आप जानते मां मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रिता, परम भाव अवजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो जो मूर्ख व्यक्ति है उसको क्या समझेंगे कि ये मनुष्य है, महापुरुष समझते हैं। नो, ईश्वर है, कृष्ण इज कृष्ण, इज सुप्रीम, इज सुप्रीम, इसका प्रमाण हर जगह आता है। श्रीमद् भागवतम में आता है, भागवत गीता में आता है, राइट। मत पर नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, राइट। मई सर्वमिदं प्रोक्तम मणि सूत्रे मणि गण हुआ, ये संसार का जो चक्र है, इसको मैंने ऐसा गुथा हुआ है जैसे एक माला के बीच में एक धागा सारे माला को साथ में संजो के रखती है। अगर वो धागा ना रहे तो एक एक फ्लावर अलग अलग हो जाएंगे। ये संसार ये अपने आप में इंटरलिंक्ड है, और ये भगवान की शक्ति से चल रहा है, सुप्रीम, राइट। इसलिए तो वो आते हैं साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ये डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन, भगवान का वो प्रकाश है। और आकर के क्या करते हैं, हमें रास्ता दिखाओ। तो जो कलयुग में बद्ध जीव हैं, वो भक्ति योग के द्वारा भगवान के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि कलयुग में भक्ति दो योग की ही प्रधानता है। कलयुग दोषों का खजाना है, हर व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, विचारों में, लोगों के व्यवहार में, पारिवारिक में, समाज में, न्याय व्यवस्था में, हर जगह। लेकिन इसी कलयुग में एक महान गुण है, वो कौन सा महान गुण है, कि परम गति को, यानी कि जैसे अभी कितना सुंदर यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए, whatever state he puts his person up only, that state he will attain without fail। ये 8वें अध्याय का 6 नंबर वर्ष है। यम यम वाप्य समन भाव तजन्ति कल्पम तम तम हे वेदिक कौंतेय सदा तद भाव भाविता। कि मिलने में आदमी की चेतना जिस स्थिति में रहती है, उस स्थिति से वो प्राप्त करेगा। तो उसी का नाम, अगर चिंता छोड़ा तो अगला जीवन वो बिल्ली का हो जाएगा। किसी ने अगर स्त्री का चिंतन में छोड़ा, स्त्री में हो जाएगा। किसी ने पुरुष के चिंतन में छोड़ा तो पुरुष में छोड़ा, तो पुरुष देह प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में संसार है तो ईश्वर के स्वरूप को प्रकट कर जाएंगे। इसको बोलते हैं
वर्शिप करने की जरूरत मन में नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसका अब कहाँ मिलता है इसका परमात्मा? इसका वैदिक पुराणों में मिलता है, श्रीमद् भागवतम में मिलता है, चैतन्य चरितमृत में आता है। भगवान के हर इनकारनेशन के बारे में सारा वर्णन मिलता है। उसके बाहर में कोई कॉन्टेक्स्ट में कोई आदमी बोलता है कि मैं अगर भगवान हूँ तो false है, राइट? जैसे के रूप में का क्या प्रमाण है? 11वें स्कंद में आता है 5वें अध्याय का 32वें श्लोक में कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगोपांगस्त पार्षदम यजन्ते संकीर्तन प्राय यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। तो भगवान यहाँ आएंगे और वो उस बार कृष्ण वर्ण में नहीं आएंगे, यानी कि जो भगवान का जो बॉडली कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, थोड़ा बादल का जैसा कलर कैसे होता है, भारी बारिश होती है तो हल्का ब्लूइश हल्का ब्लैकिश, तो कृष्ण वर्ण मतलब थोड़ा ऐसा। पर इस बार वो कृष्ण वर्ण में नहीं आएंगे, है ना? वो नहीं आएंगे कृष्ण वर्ण में। तो कैसे आएंगे? वो आएंगे गोल्डन अवतार में, पित्त वर्ण में, जो राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन है। क्योंकि राधा भाव भाविता, एक परम भक्त का जो भाव है, एक माधुर्य भाव की जो प्रकट करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, यानी कि भक्त के रूप में। और संकीर्तन मोमेंट को बढ़ाते हैं और प्रचार करते हैं, संकीर्तन मोमेंट। क्यों? कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान पूर्ण कीर्तन नाम देव स कृष्ण स मुक्त। कलयुग दोषों का खजाना है, और इस दोषों में एक व्यक्ति को कैसे उन्नति मिलेगी? उसको संकीर्तन करना होगा, हरि का नाम का जप करना होगा, राइट? मुक्त संगम परम वर्जयति, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी केवल हरि नाम से। दूसरे एज क्या था? ध्यान करना बड़ा डिफिकल्ट है इस एज में, ये सतयुग में संभव था, कलयुग के लोग नहीं कर पाएंगे। आंख बंद करते ही नाना प्रकार का चिंतन एकदम हाई स्पीड में चलता है दिमाग में, चिंतन, ध्यान नहीं हो पाएगा। तो यज्ञ भी नहीं हो पाएगी, सारी सामग्रियां दूषित हो चुकी है, और उन्नत ब्राह्मण भी नहीं है जो वैदिक मंत्रों को ठीक ठीक उच्चारण कर पाए, कोई यज्ञ भी नहीं होगा। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करके मेंटेन नहीं किया जा सकता। देखो ना, अभी मंदिर है हमारे पास बट मेंटेन नहीं, घरों में छोटे छोटे मेंटेन करने के लिए छोटे छोटे मंदिर बना लिए, तो डीटी वर्शिप ही नहीं हो सकती, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? सिंपली हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते 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 गति था। सारे इग्नोरेंट, सारी समस्याओं का समाधान इस यज्ञ से हो जाएगा, संकीर्तन यज्ञ से। ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया इसको, कि भगवान श्री कृष्ण है, ब्रज नंदन हैलो जय सची सुता हैलो जय बलराम हैलो निताय। तो जो भगवान श्री कृष्ण है वही सची सुत यानी कि चैतन्य महाप्रभु हुए, और भगवान जी नित्यानंद प्रभु हुए। और दोनों ने क्या किया? संकीर्तन को बढ़ाया, हरे कृष्ण महामंत्र के जप का प्रचार किया, भागवत और गीता का प्रचार किया। तो इसलिए हमें ये चीज समझने के लिए कहीं कठिनाई होती है, कैसे हमारा होता है। भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए थे तो भगवान हैं इसका पता कैसे चला? तो जब उनका नामकरण एक संस्कार होता है ना, हमारे 16 संस्कारों में से नामकरण संस्कार भी होता है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसके टाइम और एग्जैक्ट टाइम के साथ उसका अक्षांश को देख करके, लोकेशन को देख करके, और माता पिता हॉरोस्कोप उस बच्चे को बनवाते हैं। आप लोग को बनाए? माता पिता जागरूक थे। आजकल माता पिता इग्नोर कर देते हैं, इसलिए बच्चों का ना ठीक ठीक पर्सनालिटी पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हॉरोस्कोप रहेगा ना तो उससे ना ठीक ठीक पर्सनालिटी पता चल जाता है कि इसका लाइफ स्पैन कैसा रहेगा, कैसे कैसे चैलेंजेस आएंगे, किस अवस्था। हाँ हाँ, जय होना भी चाहिए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जी जब संसार में अवतरित हुए तो उनके माता पिता ने ये हॉरोस्कोप दिखाया था, और उसी समय पता चल गया था कि 70 साल की अवस्था में ये हमारे भारत से निकल करके ना समुद्र पार करके जाएंगे और बहुत सारे 108 मंदिरों का निर्माण कराएंगे। तो वो तो बाल्यावस्था में और युवावस्था में थोड़े थोड़े लक्षण प्रकट हो रहे थे, बट देखो भगवान की योजना के हिसाब से वो चीजें प्रफुल्लित हुई जो चीजें बताया गया था।
बाल बच्चों के बारे में अगर ठीक करना है तो आपके पास डेट ऑफ होना चाहिए, डेट ऑफ प्लेस होना चाहिए, और एक योग आचार्य होना चाहिए जो हॉरोस्कोप के जानकार है। तो उनके लाइफ का क्या थिंकिंग प्रोसेस है, एवरीथिंग ही कैन रिवील। तो भगवान श्री कृष्ण का जब नामकरण संस्कार हो रहा था, तो जो गर्ग आचार्य हैं, गर्ग मुनि, उन्होंने किया था, तो उन्होंने ये सारी बातें बता दी थी कि यशोदा मैया को, नंद बाबा को, कि ये जो बालक है कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान है, नारायण है, इनका कई अवतार प्रीवियस जन्मों में हो चुका है और इसके बाद भी होंगे। और उन्होंने भी प्रेडिक्शन किया था कि कलयुग में ये भक्त के रूप में आए और संकीर्तन का प्रचार करें। तो इसलिए हमें लेटेस्ट इनकारनेशन जो है भगवान का, वो है चैतन्य महाप्रभु, एंड ही इज आचार्य हिमसेल्फ एंड गॉड हिमसेल्फ। भगवान भी है और भक्त भी हैं, राइट। तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो अभी जैसे इस कलयुग में हम देखते हैं कि लोग परिवार से बहुत आसक्त रहते हैं, अपने बाल, अपने बच्चों से। खास करके जो आज के डेट में जो युवा जनरेशन है ना, उसका जो पतन का कारण मैं समझता हूँ, माता पिता के द्वारा अति प्रोटेक्शन हो जाना, अति मोह में बच्चों की जो पर्सनालिटी है ना, वो डेवलप ही नहीं हो पा रही है। जैसे गाय, माता जब बनती है, वो अपने बछड़े को जन्म देती है, तो मोहवश, प्रेमवश इतना चाटने लगती है कि उसका पूरा शरीर चाट के साफ कर देती है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और चाटते चाटते इतना चाटती है कि उसका पूरा शरीर छिल जाता है। कभी आपने देखा होगा ऐसा, बहुत। ऐसे माँ बाप आज के डेट में बच्चों को इतना आसक्त करके रखते हैं, उतना एकदम बांध करके, कि उसके अंदर में जो भगवान ने संभावनाएं दिया है, उसके अंदर में जो बुद्धि दिया, उसके अंदर में जो सामर्थ्य दिया है, वो जो गुण लेकर के आया है, उस गुण को फलित कैसे होगा? उसको धीरे धीरे अपने प्रोटेक्शन में, उसको चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए देना चाहिए। उसको अति सुविधाओं में पाल पोस के बड़ा नहीं करना चाहिए। लादने बहुगो दोषा, ताड़ने बहुगो गुना। एक छोटे बच्चों को अगर ताड़न करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण आते हैं, और बहुत ज्यादा प्रेम करोगे तो बच्चा बिगड़ जाता है। तो बिगड़ा खिलौने का क्या मोल है? आज देखो ना, बड़े बड़े घरों के लोग पढ़ लिख को लेते हैं बाल बच्चे, लेकिन अपनी गृहस्थी संभाल नहीं पा रहे। इतना उदंड है मानसिकता, कोई विनम्रता तो सिखा नहीं, चलेंगे तो सिखा नहीं, सेवा भाव तो सिखा नहीं, क्षमा तो सिखा नहीं, भूलने की कला तो सिखा नहीं। छोटी छोटी बात को लेकर के मन में बैठे रहते हैं, और फॉल्स ईगो में लड़ाइयां होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, एक दूसरे को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। और यही चीज कंट्रोलरशिप जो होती है, उसके गृहस्थी में, उसके जीवन में कलह को जन्म देती है, और यही तो कलयुग का प्रभाव है। इसलिए पेरेंटिंग कैसे होना चाहिए? पेरेंटिंग होना चाहिए पूरे समझदारी के साथ। एक बाज जब पिता बनता है ना, या माता बनती है, तो अपने बच्चे को थोड़े समय तक, जब अंडे से निकलता है, तो उसको बढ़िया से रखती है, खिलाते पिलाती है। लेकिन जैसे पंख निकल गए, अचानक एक दिन उसको उठा करके ऊपर लेके चली जाती है, एकदम बादलों के कई सौ 100 फीट से ऊपर, और वहां से अचानक छोड़ देती है। बच्चा तर 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 करते 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 हवा के झोंके से लहरत खाते खाते बिल्कुल कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहा, अचानक ऐसे मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया, ऐसे मेरी माता ने ऐसा क्यों छोड़ा? लेकिन बाज अपनी पैनी निगाह उस बच्चे पर रखा हुआ है। वो ऊपर उड़ रही है, बिल्कुल ऊपर उड़ रही है, खाली वो देख रही है कि बच्चा जो है ना धरती से टकराए नहीं। जैसे धरती से टकराने वाला होता है, उसे 200-300 मीटर ऊंचाई पर ही झपट्टा मार के फिर लेके जाती है। फिर उसको बादलों के ऊपर में जाकर कैसा छोड़ेगी, ताकि उसको कम से कम उसके पंखों में अपने दम पर, अपने शारीरिक क्षमता पर, अपने स्किल पर, अपने मन पर, अपने बुद्धि और अपने इंद्रियों पर भरोसा करना सीख जाए। माँ बाप तो क्षणिक है, कभी भी सहारा छूट जाएगा। नहीं, बड़ी पक्षी आकर के हमला किए, माता शहीद हो गई, पिता शहीद हो गया, बच्चे का क्या? वो तो इंतजार में मर जाएगा। तो जल्दी बाल बच्चे को तैयार करना है। आज के डेट में बाल बच्चे तैयार नहीं हो पा रहे, 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गए, लेकिन शादी नहीं कर रहे। पूरा युवा अवस्था बर्बाद कर दिया। बुढ़ापा में जाकर के विवाह करने से क्या ही बचे मिलेगा, बताओ? लोग बाल विवाह को गलत मानते हैं, ठीक है, तो वृद्धा विवाह भी तो गलत है कि नहीं? 35-40 में कौन सा विवाह करने के बाद दाम्पत्य सुख होगा? तुम कैसे संतान की उत्पत्ति करोगे? कैसे एक योग्य पुरुष का, एक योग्य स्त्री का निर्माण करोगे? आपके बाल बच्चे थोड़े थोड़े फलेंगे फूलेंगे, बड़े होंगे, तब तक आप बूढ़े हो जाओगे।
आपके बच्चों का शोषण होगा। तो वैदिक पद्धति जो है ना परफेक्ट है इस संसार में, राइट, सारी चीजें बताई गई हैं। तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि बाल बच्चे को भगवत भक्त बनाए, उसको भगवान की सेवा में लगाए, साधना में लगाए, उसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह भय निद्रा आलस प्रमाद जो है उसके हृदय में, जो उसको बार बार जिंदगी के हर पथ पर रोड़ा बनेगा, उसको ठीक करने के लिए उसके लिए साधना है, उसके लिए पद्धति है, उसके लिए भगवत चिंतन है। ये संस्कार हमें देना चाहिए, उस संस्कार देना चाहिए। तो हुआ माता पिता। और जो माता पिता नहीं कर पाते ये चीज, तो ऐसे माता पिता को माता पिता बनने का भी लाभ नहीं होता, और ऐसे बच्चों को भी माता पिता से कोई लाभ नहीं हो पाता। इसलिए बहुत जन्मों के बाद एक जीवात्मा पे जब भगवान कृपा करते हैं, तो उसको कोई योग्य गुरु मिलते हैं, राइट। जन्म जन्म सबे माता पिता पाए, सभी जीवन में हमें माता पिता मिल ही जाता है, राइट। बट हर जीवन में हमें योग्य शिक्षक नहीं मिलते, आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलते, और कृष्ण के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं मिलता है। तो ये बहुत साधारण है, हम जीवन में किसी भी योनि में प्रकट होंगे तो हमें कोई न कोई सेट ऑफ फैमिली मिल ही जाएगा, माता पिता मिल जाएंगे, भाई बहन मिल जाएंगे, बट अपने कर्मों से होगा। बट वो चीजें हमें लाभ नहीं दे पाएगी। तो मनुष्य जीवन का जो परफेक्शन है वो क्या है, कि मनुष्य देह मिलने के बाद हमें जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक ये दोनों कल्चर में अपने आप को डालना चाहिए, और सीखना चाहिए, और ज्ञान हासिल करना चाहिए। इतने सारे वैदिक ग्रंथ धर्म और ग्रंथ हैं जो जीवन को मर्यादा दे रहे हैं, जीवन को गति दे रहे हैं, हॉपलेस को एक होप मिल रहा है। वो कहाँ मिल रहा है? आध्यात्मिक शिक्षा से, आध्यात्मिक शिक्षा से ही होता है। इस संसार में हम संघर्ष कर रहे हैं, किस बात का? आप संघर्ष यही है कि मैं अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल करना चाहता हूँ, कोई और कंट्रोल करना चाहता है, कोई और का अपने हिसाब से करना चाहता है। हर कोई इस संसार के रिसोर्सेस पर कब्जा करना चाहता है अलग अलग प्रकार से। मैं संतुष्ट रहूं, मेरा संतुष्ट रहे, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब, मेरे जाति के लोग, मेरे समुदाय के लोग, मेरे देश वाले देश के लोग, यही चीजें चल रही है। परिवार से लेकर के राष्ट्र के स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैं मेरा यही तो अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। हम लोग कंट्रोलर नहीं, क्योंकि जीव आत्मा का स्वभाव क्या है? सेवा, यानी कि सर्वेंट, प्रेम पूर्वक सेवा करना ही जीवात्मा का स्वभाव है। तो हम अननेसेसरी जब मास्टर बनना चाहते हैं या भोक्ता बनना चाहते हैं, तो ये हमारी विकृत स्थिति है, और यहीं पे हम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में फंसे रहते हैं। अपना अस्तित्व की लड़ाई बढ़ाई करने के लिए हमेशा बच्चे उसकी लड़ाई करते रहते हैं, और जीवन का समय नष्ट हो जाता है। इस संसार में कोई बॉस नहीं, एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य जारे चे नचाए तारे सवाई करे मिलते हो। जिसको जैसा नाचना होता है, नचाने वाला नचाते हैं, नचवाला। भगवान श्री कृष्ण हम सबको नचा रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कुछ चीजें, फिर भी हमें करना पड़ता है, उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, जाना पड़ता है, कभी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही संघर्ष है। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि लोगों को देखते हैं, एक वैष्णव टिकट है कि जिसको भी मिलते हैं तो प्रभु बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपका दास हूँ, आपके हृदय में परमात्मा है, मैं उस परमात्मा का दास हूँ, आपका भी दास हूँ। तो ये जो सर्विंग एटीट्यूड है, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन हम एक दूसरे को प्रभु तो कहते हैं, बट हम लोग कोई प्रभु नहीं, कोई जीवात्मा प्रभु नहीं बन सकता, मास्टर नहीं बन सकता। तो कौन है असली मास्टर? कृष्णा। पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकारम ऋक् साम अजुर एवच। तो हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही असली माता पिता है, पूरे ब्रह्मांड, पूरे जगत का, हमारा, आपका, हमारे पूरे परिवार का, सबका। और ही जो मास्टर, ये समझना बहुत कठिन नहीं है। जैसे कोई जॉब लोकेशन पे हम जाते हैं, कोई कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पे कोई हमारा एक इमीडिएट बॉस है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर कहते हैं, मास्टर। बट वो भी बॉस अल्टीमेट बॉस नहीं है। वो कोई उसके ऊपर में कोई मैनेजर होगा, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कोई पूरी प्रोप्राइटर होगा, उस कंपनी का मेन मालिक होगा।
तो सबको हम लोग एड्रेस करते हैं एज ए सर, बट ही इज नॉट मास्टर। वैसे हम संसार में सबको महाशय कहते हैं, प्रभु कहते हैं, सर कहते हैं, बट यहाँ पे कोई लॉर्ड नहीं। लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स इज लॉर्ड श्री कृष्णा। और परफेक्शन क्या है कि हम जब उनके द्वारा दिखाए मार्ग पे चलेंगे तो हमें कोई दिक्कतें नहीं आती है, और हमारे जीवन में जो भी तकलीफें चल रही है उससे भी छुटकारा होगा। और आने वाला जीवन जो होगा हमें अब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे प्रमोशन भी मिलेगा। और यही जीवन की पूर्णता है। यही चीज से शिक्षा देने के लिए भगवान की कृपा अवतार होता है, गुरु आते हैं जो हमें हमारी अज्ञानताओं को दूर करते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जे गोविंद दियो बताए। जो गोविंद का पता बता दे वो उस उनको पहले प्रणाम है। क्यों? क्योंकि हम संसार में भटक रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में। कैसे हमारा उद्धार होगा? ये मुक्ति का मार्ग क्या है? यही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिर। हाँ, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, एक कथा समाप्त हो जाएगी।